हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम फिर एरर्स से कुछ और नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। वी हैव नॉट प्रॉमिस्ड, हमने वादा नहीं किया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए किससे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही बात कह रहे हैं कि किससे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने वादा नहीं किया है। तो यहाँ पर हम प्रॉमिस को एज ए वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रॉमिस को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट कि किसको वादा किया। तो वो तो हमारे पास है नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें पता हो कि किसको वादा किया गया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर प्रॉमिस को एज ए वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉमिस का मतलब सिर्फ वादा रहेगा, करने के लिए हमको एक अलग से वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो वी हैव नॉट मेड, बहुत सारी जगह पर करने के लिए मेक यूज़ होता है। सो वी हैव नॉट मेड अ प्रॉमिस। हैव दे अरेंज्ड, अब देखो बोलचाल में कहते हैं ना, क्या उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है। इसमें भी यही सेम रूल है कि इसमें भी क्या, किस चीज़ का इंतज़ाम हमें नहीं पता और ना ही हमारे पास कोई सिचुएशन है। तो यानी हमें इंतज़ाम अलग और करना अलग लिखना पड़ेगा। तो इंतज़ाम अरेंजमेंट, करने के लिए फिर वही मेक। सो हैव दे मेड द अरेंजमेंट। द फ्यू स्टूडेंट्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, अब ये द फ्यू मैंने बताया था कि द फ्यू का मतलब होता है जो थोड़े बहुत। ये उनके लिए आता है, नाउन्स के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पर द फ्यू वाटर, द फ्यू नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज और वाटर के साथ आप 1 2 3 नहीं लगा सकते। द फ्यू स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आप जिस भी नाउन के साथ द फ्यू लगाओगे, आपको पहले जो भी आप लिख रहे हैं उसके बाद पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन से द फ्यू। तो कौन से के लिए सबसे पहले आप दैट लगाओगे, यहाँ पर आप विच, हु, WH फैमिली नहीं लगाओगे। दैट इज़ प्रेजेंट, यानी अब ये दैट किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो इसके हिसाब से आएगा, क्योंकि ये वर्ड हमने इसके लिए यूज़ किया जो जो क्लास में प्रेजेंट हैं। सो दैट आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब ये बीच की कहानी जब ख़त्म हो गई तो ये हमारा सेंटेंस, मेन सेंटेंस, द स्टूडेंट्स डू नॉट वांट, वो नहीं चाहते हैं, टू बी टॉट, कि उनको पढ़ाया जाए, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के उनको पढ़ाया जाए। तो इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पर आर आना चाहिए। द फ्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट के बाद का सेंटेंस होता है वर्ब, वो ब्रेक हो गया। पहले हम इसके बारे में बताएंगे और बताना पड़ेगा जो। सो दैट आर प्रेजेंट इन द क्लास, इन द क्लास के बाद ये स्टूडेंट्स का आगे वाला सेंटेंस, स्टूडेंट्स डोंट वांट टू बी टॉट विदाउट एनी ब्रेक। शी हैज़ मैनी बैड हैबिट्स, उसके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। हैबिट की स्पेलिंग में मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसे हॉबी में डबल बी आता है, तो कई बार हम हैबिट में भी डबल बी लगा देते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हॉबी में डबल बी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हॉबी हम कब पालते हैं, जब हमारे पास फ्री टाइम होता है, फालतू टाइम होता है। तो ठीक है, आपके पास फालतू टाइम है तो आप जितने मर्जी बी लगा लो। अब जितने मर्जी बी कितने लगाओगे, एक इंग्लिश में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एक लेटर को रिपीट कर सकते हैं, तो यानी आप उसमें डबल बी लगा सकते हैं। हैबिट में याद रखना, डबल बी लगाना इज़ अ बैड हैबिट, ऐसे याद रहेगा आपको कि हैबिट में डबल बी लगाना इज़ अ बैड हैबिट, इसमें एक ही बी आएगा। सो शी हैज़ मैनी बैड हैबिट्स, लाइक टू टेल लाइज, झूठ बोलना, टू शर्क वर्क, शर्क वर्क होता है काम से जी चुराना। कुछ स्टूडेंट्स और क्या गलती करते हैं, शर्क के बाद फ्रॉम लगाते हैं, क्योंकि जी चुराना काम से, फ्रॉम, शर्क के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। अब हमने पढ़ा है फील लाइक, तो लाइक प्रपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है, और यहाँ पर ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ING, लाइक टेलिंग लाइज, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रपोजिशन है तो फिर टू नहीं आएगा। सो शी हैज़ मैनी बैड हैबिट्स लाइक टेलिंग लाइज, शर्किंग वर्क, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा मीन्स वगैरह वगैरह। कुछ स्टूडेंट्स इसको ETC बोलते हैं, वो गलत है, इट इज़ एट्सेट्रा, एटसेट्रा। बोथ ऑफ द गर्ल्स स्टडीज इन माई स्कूल, बोथ ऑफ मीन्स में से, द गर्ल्स, अब ऑफ द के बाद तो हम जान चुके हैं कि ये प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दो की हो रही है, तो दो के लिए एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर STUDY। सो बोथ ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन माई स्कूल। दैट स्कूल वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो स्कूल वहाँ था लंबे समय से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी समय के साथ से आ गया वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन हिंदी में रहा शब्द नहीं दिखाई दे तो वो खाली परफेक्ट में बनेगा, लेकिन मीनिंग वाइज वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो वर्ब ये रहा, इसकी हमको थर्ड फॉर्म करनी है और यहाँ लगाना है हैड, क्योंकि ये पास्ट में है तो हम पास्ट में ही आंसर देंगे हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी वॉज बीन। सो दैट स्कूल हैड बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम।
दे डिड नॉट लाइक माई आइडिया, उनको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, बिकॉज इट हैड नॉट अपील्ड दैम। अपील होता है जचना, क्योंकि वो उनको नहीं जचा था। अब उनको मेरा आइडिया नहीं अच्छा लगा, ये उसके बाद की बात है कि उनको अपील नहीं किया, तो यहाँ पर भी इट हैड नॉट अपील्ड नहीं आएगा, बिकॉज इट डिड नॉट अपील दैम। अगर हम हैड नॉट, मतलब ये उनको पहले से ही अपील नहीं कर चुका था। ये काम लगभग एक ही समय पर हुए कि उनको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा, उनको नहीं पसंद, मतलब उनको नहीं जचा तो उनको नहीं पसंद आया। इनमें बहुत ज़्यादा कोई टाइम गैप नहीं है, तो इसे यहाँ पर हैड नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। एज सून एज ही सॉ द स्वीट्स, जैसे ही उसने मिठाइयाँ देखी, हिज माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। मैंने आपको बताया वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप के बाद मोस्टली वी यूज़ आईएनजी विद वर्ब। सो यहाँ पर स्टार्टेड आना चाहिए। डू अ पर्सन लाइक योर फादर, यहाँ पर लाइक है जैसा, एक व्यक्ति लाइक योर फादर, आपके फादर जैसा एक इंसान, तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ डज आना चाहिए। डज अ पर्सन, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि क्या एक व्यक्ति पसंद करता है तुम्हारे फादर को, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर इसका मतलब ये होता कि तुम्हारे फादर को पसंद करता है, तो फिर यहाँ पर डज क्यों आ रहा है, यानी ये आपका मेन वर्ब तो ये है। सो डज अ पर्सन लाइक योर फादर डू, क्योंकि बाहर डज लगा हुआ तो अंदर दोबारा डज नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं ना डज ही डू अ जॉब, डज ही डू, तो यहाँ पर डू आना चाहिए और यहाँ पर डज आना चाहिए। डज अ पर्सन लाइक योर फादर डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्या आपके फादर जैसा एक इंसान डू करता है दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें। व्हेन द मिनिस्टर कॉट, ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड, वो महसूस कर रहा था शर्मिंदा। एम्बेरस की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, डबल आर डबल एस। जब मंत्री ने पकड़ा, मंत्री ने किसको पकड़ा होना चाहिए, यहाँ पर मंत्री ही पकड़ा गया, तो पैसिव वॉइस है। यानी जब सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ तो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म व्हेन द मिनिस्टर। जिन लोगों को पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरी पैसिव वॉइस की सबसे पहली वीडियो देखिएगा। आपको पैसिव वॉइस में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैसिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है। सो व्हेन द मिनिस्टर वॉज कॉट ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड। नो स्टूडेंट टोल्ड द टीचर, एक भी स्टूडेंट ने टीचर को नहीं बताया दैट दे बीट नियर द लाइब्रेरी, कि उनको लाइब्रेरी के पास पीटा गया था। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बताया। अब दे बीट का मतलब है उन्होंने पीटा, बीट की एक्चुअली सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होती है, तो उन्होंने नहीं पीटा, उनको पीटा गया था। अब यहाँ पर हैड बीन नहीं आएगा। हैड बीन बहुत कम यूज़ होता है कि जब हमें लगे कि ये काम उससे बहुत देर पहले हो चुका था। वैसे भी पैसिव वॉइस में भी सिंपल पास्ट टेंस ज़्यादा यूज़ होता है। सो नो स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट दे वर बीटन नियर द लाइब्रेरी। व्हेन आई टोल्ड टू टाइप द सेम लेटर थर्ड टाइम आई लॉस्ट माई टेम्पर, यानी मैंने अपना आपा खो दिया, यानी मुझे गुस्सा आ गया। क्यों? जब मैंने कहा टाइप करने के लिए, नहीं मैंने नहीं कहा, मुझको कहा गया उसी लेटर को तीसरी बार टाइप करने के लिए, तो मैंने अपना आपा खो दिया, मुझे गुस्सा आ गया। ये भी पैसिव वॉइस है। व्हेन आई वॉज टोल्ड, पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना कभी भी नहीं बनता, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो। व्हेन आई वॉज टोल्ड टू टाइप द सेम लेटर थर्ड टाइम आई लॉस्ट माई टेम्पर। वन ऑफ यू आर माई वेल विशर्स, तुम में से कोई एक मेरा वेल विशर है। ऑफ यू, में से, तुम में से किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक की बात हो रही है, तो एक के लिए आर नहीं आता। हम सोचते हैं कि यू लगा तो यू के साथ आर आना चाहिए, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो इज़ माई वेल विशर्स भी नहीं, वेल विशर, क्योंकि एक व्यक्ति मेरा वेल विशर है। द रिक्शा पुलर सैड, रिक्शा वाले ने कहा दैट ही वॉज अंडर पेइंग, कि वो कम पैसे दे रहा है। किसको? ये अपनी ही बात कर रहा है कि रिक्शा वाले ने कहा कि उसको कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस है। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमको कॉन्टिन्यूस में ही बनाना है, तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी हमें ज़रूर दिखना चाहिए, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। तो हम यहाँ पर एक बी की फॉर्म लगाते हैं जिसमें आईएनजी आएगा। ही वॉज बीइंग, सो द रिक्शा पुलर सैड दैट ही वॉज बीइंग अंडर पेड। सो आई होप कुछ और रूल्स समझ में आए होंगे। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.